नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। संस्कृति एक बहती हुई नदी है, विराम। न जाने कितने नदी और नाले अपनी अस्मिता खोकर उसमें लीन हो जाते हैं और महानदी जनजीवन में रस घोल देती है, विराम। भारतीय संस्कृति अपनी प्राचीन परंपरा, विविध संस्कृतियों के संगम तथा अनेक कलात्मक अवदानों के कारण आज संसार के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, विराम। पैरा। भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता यह रही है कि उसकी सामंजस्य की शक्ति बलवती है, विराम। बाहर से अंदर की तरह आने वाली जातियों और उनके सांस्कृतिक अवदानों को इस देश ने इस प्रकार पचा लिया है कि वे भारतीय बन गए, विराम। शक, हून, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यूनानी, मंगोल, कुषाण, यवन आदि आए और यहीं घुल मिल गए, विराम। कितनी ही संस्कृतियों के समन्वय से जो जीवन शैली विकसित हुई वह भारतीय कहलाई, विराम। अनेक प्रदेशों, धर्मों, जातियों, भाषा, बोलियों में बटा पर एकता की डोर में बंधा यह देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बात का हमें गर्व है, विराम। पैरा। देश के परिदृश्य में राजस्थान का सांस्कृतिक वैभव बेजोड़ है, विराम। त्यागमयी ललनाओं, साहसी वीरों और गरिमामयी संस्कृति के इस प्रदेश का भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैविध्य अनोखा है, विराम। यहाँ एक और दूर दूर तक फैली अरावली की श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर विराट मरुस्थल, विराम। एक और पूर्वांचल और दक्षिणांचल हरितिमा के वैभव से युक्त है तो दूसरी ओर बियावान मरु के टीलों का अखंड साम्राज्य, विराम। उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक और पूर्व में अलवर, भरतपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक फैला यह प्रदेश आकार में ही बड़ा नहीं है वरन प्राकृतिक संपदा, कलात्मक वैभव, रहन सहन, वेशभूषा, बोली, भाषा, धर्म और दर्शन आदि में भी इतना समृद्ध और संपन्न है कि इसकी तह तक संस्कृति कर्मी अभी भी बहुत कम पहुंच पाए हैं, विराम। पैरा। हाड़ौती के प्राचीन गुहा चित्रों, शैलाश्रों, गणेश्वर, कालीबंगा के पुरातात्विक उत्खनन, नगरी एवं आहार संस्कृति ने यह तय कर दिया है कि राजस्थान की सांस्कृतिक दाय मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से कम महत्वपूर्ण नहीं है, विराम। अब यह कहने में कोई संकोच नहीं रह गया है कि गणेश्वर से तांबा तथा तांबे के उपकरण काटली नदी के द्वारा नावों से उपर्युक्त सभ्यताओं तक पहुँचते रहते हैं, विराम। यह भी संभव है कि दजला फरात के
दोआब की उर संस्कृति और मिस्र की संस्कृति तक ताम्र उपकरण यहाँ से 4,500-5,000 वर्ष पूर्व पहुँचते रहे हों। विराम पैरा। राजस्थान की मध्यकालीन कलात्मक धरोहर मूर्तियों, मंदिरों, भगवान शेषों, किलों, प्राचीन ग्रंथों, सचित्र ग्रंथों, लघु चित्रों आदि में उपलब्ध है। तो लोक संस्कृति आज भी लोक जीवन की धड़कन बनी हुई है। विराम पैरा। यह वृद्ध प्रदेश स्वतंत्रता से पूर्व कभी एक इकाई नहीं रहा, किंतु विविधता में एकता एवं समन्वय की भावना इस प्रदेश में प्राचीन समय से ही रही। विराम। यहाँ का सांस्कृतिक वैभव अधिकतर समन्वय एवं भाईचारे का प्रतीक रहा है। विराम। ओसियां के मंदिरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 8वीं सदी से 10वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों के संरक्षण में शैव, शाक्त, वैष्णव और जैन धर्म, जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, किस प्रकार एकता की डोर में पिरोए गए। विराम। हरिहर के मंदिरों की परंपरा इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। विराम पैरा। यहाँ संत साधुओं एवं फकीरों ने ऊंच नीच को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने में उनका योगदान सराहनीय रहा। विराम। दादू पीपा, रैदास, मीराबाई, चरणदास, लालदास, ख्वाजा साहिब जैसे संतों ने जहाँ एक और निर्गुण भक्ति की परंपरा को परिपोषित किया, वहीं सैगुण भक्ति और विशेषतः पुष्टि संप्रदाय का राजस्थान में इतना विस्तार हुआ कि 9 पीठों में से 7 पीठ आज भी राजस्थान में हैं। विराम। जैन धर्म एवं सूफी मत ने पूरे राजस्थान में मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहयोग दिया। विराम। धन्यवाद साथियों।